एग्जाम्पल लो, मैं बोलता हूँ पूरा मार्केट क्रैश हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा दुनिया में, कुछ भी नहीं। तो आप उस 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे भी आप छोटे मोटे प्लान्स लगा के और अपने जीविका चला सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है पूरे दुनिया का, चाहे आप आरडी, म्यूचुअल फंड या किसी भी फील्ड में पैसा डालें, वो फील्ड का 80% पैसा रियल एस्टेट में लगता है। आई थिंक फर्स्ट थॉट जो एक माइंड में आती है कि अपना घर तो होना ही चाहिए। सो आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट मेरा पर्पस पहले तो नहीं था। मेरा पहला पर्पस ये था कि खुद का घर होना चाहिए। अभी कैसा है दृशा, जैसे हम बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम अलग अलग सेक्टर्स, जैसे आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं पैसे, गोल्ड खरीद सकते हैं, आप आरडी एफडी कर सकते हैं, इन सारी जगहों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रोथ वहाँ पर भी होती है। लेकिन जब कोरोना आया ना, तो कोरोना के समय ये सारी चीज़ें डाउनफॉल में चली गई। रीज़न क्या होता है कि जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत पहले से लोग बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हैं जो मूलभूत आपके आने वाले जीवन में जीने के लिए चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं ना, वो एडिशनल, हमें खूबसूरत दिखने के लिए, अच्छा फील होने के लिए, है ना। अगर शायद मेरे पास ब्लेजर ना हो, आपके पास ना हो, तो हमें चल जाएगा, लेकिन हमें कपड़ा तो चाहिए। तो एक लिमिटेशंस है उसमें कि हम इजीली, छोटा सा ऐसा रहेगा तो मेरा घर चल सकता है। लेकिन मैं बात करूं कि अगर आने वाले 5 साल 10 साल के बाद, जैसे बोला कि मेरा खुद का घर तो होना ही चाहिए, छोटा कॉस्ट का नहीं है, बड़ा कॉस्ट है इसका। इसके लिए हम लंबे समय इन्वेस्ट क्योंकि करके, अगर हम घर के लिए सोच रहे हैं तो आई थिंक ये भी पॉइंट्स आते हैं, ये भी ख्याल आता है दिमाग में कि एरिया बड़ा अच्छा होना चाहिए, हमारा घर तो इधर ही होना राइट चाहिए। राइट। तो जो आपने पूछा था कि इन्वेस्टमेंट के लिए कि सेक्टर्स तो अलग अलग हैं, लेकिन हम रियल एस्टेट ही क्यों चुने, तो बताने का मकसद ये कि जब कोई बुरा वक्त आता है, मार्केट क्रैश होता है फाइनेंस सेक्टर में, तो सबसे पहले डाउनफॉल उन्हीं के होते हैं जो बैंक से रिलेटेड आपकी ग्रोथ होगी, चाहे आरडी एफडी, क्योंकि वो इमीडिएट इफेक्ट करते हैं उस पर। रियल एस्टेट इमीडिएट इवन इफेक्ट नहीं शेयर्स, करता है। सबसे ज्यादा तो शेयर मार्केट। यस, उसमें होता क्या है कि दृश्य, अगर आपने एक प्लॉट ले लिया है, एग्जाम्पल लो, मैं बोलता हूँ पूरा मार्केट क्रैश हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा दुनिया में, कुछ भी नहीं। तो आप उस 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे भी आप छोटे मोटे प्लान्स लगा के और अपने आप जीविका चला सकते हो, बाकी किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं है। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट। दूसरा, आपके रहने के लिए वहाँ घर बना सकते हो, छत पे भी बैठ के आप कुछ ना कुछ कर, ये एक ऐसा सेक्टर है पूरे दुनिया का, चाहे आप आरडी, म्यूचुअल फंड या किसी भी फील्ड में पैसा डालो, वो फील्ड का 80% पैसा रियल एस्टेट में लगता है। या हम लोग अपॉर्चुनिटी क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट पैसा लगाने का आपका रियल एस्टेट में। तो सेफेस्ट इसको हम क्या कहते हैं, सेफेस्ट, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। सेफेस्ट। ऑलराइट, तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। एंड अगर मैं आपकी व्यक्तिगत जीवन यात्रा की बात करूं, तो क्या आप शुरू से ही रियल एस्टेट में थे या कोई और काम करते थे? हम इसके बारे में वैसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपने इनिशियली भी बताया, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताएं कि कैसी ये जर्नी रही, क्या काम आपने किया और उसके बाद में सडनली आपने ये जो स्विच किया, कैसे आपने मन में ये सोचा कि एसएमई ग्रुप का एक आपका स्टार्टअप किया जाए, रियल एस्टेट में चलो करते हैं स्टार्टअप, तो कैसे ये आपके माइंड में आया? दृश्य कैसा है, इनमें थोड़ी बहुत, जैसे आपने बोला कि हम लोगों ने इस पर चर्चा कर भी लिया है। देखो कैसा है कि अगर आपके मन में कुछ है कि आप हार्ड वर्किंग हो और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी ना हो, तो भी आप ग्रोथ कर सकते हो। मैं हार्ड वर्किंग था, घर में परेशानियां भी देखा था, तो एक मन में ये था कि मुझे ऐसा कुछ करना है जो कि मेरे साथ साथ में हम 100 25 50 लोगों के साथ में उनको भी आगे बढ़ा सके। ये शुरू से था। तो जब मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया, यानी जब कॉलेज से मैं निकला, तो देखा 10-15 हज़ार 20 हज़ार से ऊपर कोई जॉब तो थे नहीं। मैं जबकि इंजीनियरिंग करके निकला था, अच्छा मैं स्टूडेंट भी था, कॉलेज कैंपस सिलेक्शन था मेरा, एल कोई छोटी कंपनी नहीं है, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने साथ में मैं अपने परिवार को भी खुश रख सकूँ। उस वक्त दिमाग में यही था कि मुझे कुछ ऐसा करना ही है जिससे कि मेरे साथ में मेरे पेरेंट्स हैं या मेरा आने वाला भविष्य में जो मेरे बच्चे बड़े हों, छोटे हों, जुड़े, वो सारे जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं सबके घर चलने चाहिए। तो स्ट्रगल वहाँ से शुरू किया, और करते करते बीच बीच में स्टेप थे मेरे, कि मैंने 2004 में जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया, तो 2004 से 6 तक 5,000 रुपये, 10,000, 15,000 ऐसे के जॉब भी किए। 2006 से लेके 2008 तक मैंने अगर आपको पता हो, क्ले ब्रिक्स की फैक्ट्री लगाई, जो प्रसाद में आपके यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे वो भी बड़े स्केल पे था। लेकिन 2008 तक आते आते वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पाया। लेकिन उसी से रिलेटेड, चूँकि हम रियल एस्टेट में सप्लाई कर रहे थे, तो जिन जिन बिल्डर्स के पास मैं सप्लाई करता था, वो लोग ही मुझे बोलते थे कि तुम बड़ा डिसिप्लिन रहते हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम्हें रियल एस्टेट भी आना चाहिए। ऐसे लोग हैं नहीं। उनके बोलते बोलते मैं भी धीरे धीरे उन लोगों से जुड़ के स्टार्ट किया, और मैं रियल एस्टेट में फुली आ गया उसके बाद। अब भी फुल फ्लैश हम लोग रियल एस्टेट करते हैं। तो ये जो जर्नी थी जो आपने बताया कि इससे पहले आप कोई बिजनेस करते थे और आपने सडनली एक स्विच किया, तो मतलब उस टाइम आपके माइंड में क्या थॉट था? मतलब
एक बार भी आपने सोचा कि क्या पता इसमें मैं इन्वेस्ट करूं, लॉस होने का डर, या कि एक बिजनेस स्विच कर लेना इज अ बिग डील, तो क्या उस वक्त मन में आया था? दृशा, ये जो आपने पूछा है ना, इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है, ये जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उनको भी बोलना चाहूँगा। मैं यंग तो मैं भी हूँ, लेकिन वो बीच में बार बार बोलता हूँ क्योंकि हम लोग 40 क्रॉस कर चुके हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ये सीखना चाहिए कि जब भी आप कोई बिज़नेस करते हो और आपको लगे कि 2 साल 3 साल आपने किया और उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि एक बिज़नेस को भी 2 साल 3 साल चाहिए, ऐसा नहीं आप जज कर सकते कि ये आगे फ्यूचर में सीखा। यस, लेकिन 2 से 3 साल के बाद जब लगे कि इसमें वो ग्रोथ नहीं मिल रही है जितना आप इनपुट डाल रहे हो, तो आपको स्विच करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए और इमीडिएट करना चाहिए। रीज़न बताता हूँ आपको। एक बुक है हु मूव्ड माई चीज़, मैंने वो बुक पढ़ी है। उस बुक से मैंने ये सीखा कि अगर आप समय के साथ अपने आप को स्विच करना नहीं जानते हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे एग्जांपल मैं अपना खुद का दूंगा कि जब मेरी क्ले ब्रिक्स की फैक्ट्री थी तो हमने 3 साल चलाया, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी था, बड़ा प्लांट भी था, लेकिन जिस ग्रोथ के हिसाब से हमने उसमें इन्वेस्ट किया था और हम मेहनत कर रहे थे वो ग्रोथ था ही नहीं उसमें। तो जब मुझे रियल एस्टेट में आना था तो इमीडिएटली मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया, और उससे क्या फ़ायदा हुआ कि मेरी एनर्जी जो अगर मैं उसको साथ में रख के करता तो जो मेरे एक्सपीरियंस थे उसमें फेल होने के, सीखने के, वो मैं फोकस्ड होकर एक ही बिजनेस में लगा दिया, वो रियल एस्टेट, और जिससे ग्रोथ हो जाती है। हम लोग क्या बट जाते हैं, जो वो पहले कर रहे थे उसको भी चलते हैं, जो हम नया कर रहे हैं उसको भी चलाने की कोशिश करते हैं। हम डरते रहते हैं कि ये शायद फ्लॉप ना हो जाए, ये चल ना जाए, क्या होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि हम फोकस्ड होकर एक बिजनेस पे डेडिकेटली काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो मेरा मानना है कि जब आप स्विच कर रहे हो, स्टडी कर लो, सब कर लो, उसके बाद आप स्विच करो, लेकिन करो इमीडिएट।